नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर। मानने वाले विद्वान कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, शिव सिंह सेंगर। इसमें जो तुलसीदास का जन्म राजापुर मानने वाले हैं वह है शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निस दिन खेलत रही सखियन संग मोहि बड़ा डर लागे। पंक्ति है सूरदास, रस खान, रहीम, कबीर। यह पंक्ति निस दिन खेलत रही सखियन संग मोहि बड़ा डर लागे, यह पंक्ति है कबीरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जितने लोग उतने मेम पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। जितने लोग उतने मेम पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मेरे इस जीवन के देवता उस जीवन के प्राय क्षमा किसका कथन है? अलका, मालविका, देवसेना, ध्रुव स्वामिनी। यह कथन देवसेना का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी और उनकी कविता नामक ग्रंथ किसने लिखा? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल। तुलसी और उनकी कविता नामक ग्रंथ रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद का संदर्भ शास्त्रीय अध्ययन किस रचनाकार की आलोचना है? नरेंद्र मोहन, नरेश मेहता, कुमार विमल, क्षमा शर्मा। छायावाद का संदर्भ शास्त्रीय अध्ययन किस रचनाकार की आलोचना है? यह है कुमार विमल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सादगी बेग सहजता के कवि कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, निराला, रामविलास शर्मा। सादगी बेग सहजता के कवि रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है। सांप, ज्ञान रंजन, ठेस के इधर उधर, अज्ञे, अंधा कुआं, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, सर्पवंश, शिव प्रसाद सिंह। इसमें जो मिलान करना है वह है इसमें जो सुमेलित मिलान करना है वह है सांप अज्ञे का है, ठेस के इधर उधर ज्ञान रंजन का है, अंधा कुआं या तो धर्मवीर भारती का है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अंधा कुआं धर्मवीर भारती, सर्पवंश ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मेरा बस चलता तो वन जाति कौमार्य तुम्हारा किसकी पंक्ति है? रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल आंचल, निराला, केदारनाथ अग्रवाल। मेरा बस चलता तो वन जाति कौमार्य तुम्हारा, यह पंक्ति है रामेश्वर शुक्ल आंचल की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस छंद का प्रयोग भक्ति काल से पूर्व नहीं मिलता?
चौपाई, बरबय, चौपाई, सवैया, पतझड़िया, वंशस्थ। इसमें जो भक्ति काल से पूर्व जो नहीं मिलता है वह है सवैया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला में कौन सा छंद है? वंशस्थ, मालनी, तोटक, दुत विलंबित। इसमें जो छंद है वह है दुत विलंबित। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मूक हुई वाचाल पाग, चढ़हि गिरधर गहन, जासु कृपा सो दयाल प्रभु सकल कलियत दहन। उपयुक्त में कौन सा छंद है? दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई। इसमें जो छंद है वह है सोरठा। ऑप्शन सी सही है। इसमें थोड़ी सी त्रुटि भी है, वह है दयाल। जो है जो दयाल ये बात प्रभु कहे वह है दुबहु कर लीजिएगा। दुबहु सकल कलियन दहन। अगला प्रश्न है, गुणवा दल कृतवा, गुणवा दल कृति चा वाक्य में वो काव्य किसने कहा? कुंतक, मम्मट, राजदंडी, राजशेखर। गुणवा दल कृतम चा वाक्यो काव्य राजशेखर ने कहा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जो वध न सका किसकी रचना है? लीलाधर जगोड़ी, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, प्रकाश चंद्र गुप्त। जो वध न सका यह रचना है गिरजा कुमार माथुर की। ऑप्शन सी सही है। इसमें भी थोड़ी सी त्रुटि है, जो वध नहीं सका होना चाहिए, ना नहीं सका किसकी रचना है? यह है गिरजा कुमार माथुर की। ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न है, अर्थक्रियोतेताम काव्यम, यह काव्य लक्षण दिया है राजशेखर ने, भरत मुनि ने, जगन्नाथ दंडी। यह काव्य लक्षण भरत मुनि का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी रचना है? डॉक्टर नागेंद्र, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, शुक्ल। सिद्धांत और अध्ययन यह रचना है बाबू गुलाब राय का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं वरन उसके संबंधों का होता है। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, गुलाब राय, आचार्य शुक्ल। साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं वरन उसके संबंधों का होता है, यह गुलाब राय का कथन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के ज्वालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी में कौन सा रहा है? इसमें कौन सा रस होना चाहिए? कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के ज्वालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ज्वालों से ब्यालों से। इसमें जो रस है वह है भयानक रस। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आख्यातोपयोगी जिससे नियमापूर्व कुछ पढ़ा जाए उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया, पंचमी। आख्यातोपयोगी जिससे नियमापूर्व कुछ पढ़ा जाए इसमें पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें।
प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875, ब्रह्म समाज 1828, नागरिक प्रचारी सभा 1893। इसमें जो मिलान करना है इसमें जो मिलान है वह है, यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि हमको लग रहा है, इसको हम बाद में देख के बताएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवधी बोलियां, अवधी की उपबोलियां हैं बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी, ये सभी। इसमें जो है अवधी की जो उपबोलियां हैं वो हैं ये सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जेहि विषया संतन तजी मूढ़ तहि लपटात, जो नर डरत वामन करि स्वान स्वाद से खात, में कौन सा दोष है? न्यून पदक दोष, अधिक पदत्व दोष, दुष्कर्मत्व दोष, अश्लीलत्व दोष। इसमें जो दोष है, जिह विषया संतन तजी मूढ़ मूढ़ तही ताहि लपटात, जो नर डरत वामन करी स्वान स्वाद से खात, में जो दोष है वह है अश्लीलत्व पदत्व दोष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रस व्युत्पत्ति के लिए दुष्प्रताप संधान शब्द का प्रयोग किसने किया? भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक, अभिनवगुप्त। रस व्युत्पत्ति के लिए दुष्प्रतापन साधन शब्द का प्रयोग भट्टलोल्लट ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इलाचन जोशी के उपन्यास निर्वासिता के मूल पात्र हैं श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न, भुवन मोहिनी, जीतेन, महीप, नीलिमा, चित्ररेखा, महीप सिंह। इसमें जो सही ऑप्शन है, इलाचन जोशी के उपन्यास निर्वासिता के मूल पात्र हैं वह हैं महीप, नीलिमा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दोहरी आग की लपट किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, इलाचन जोशी, देवराज, विष्णु प्रभाकर। दोहरी आग की लपट यह उपन्यास देवराज का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी, व्यक्तिवादी, मानवतावादी, मनोवैज्ञानिक। उदय शंकर भट्ट यह मानवतावादी उपन्यासकार हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जीवन विवेक ही साहित्य का विवेक है किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। जीवन विवेक ही साहित्य का विवेक है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र कौन सा उपन्यास रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है? रात का सफर, थकी हुई सुबह, पानी के प्राचीर, 20 बरस। रामदरस मिश्र का उपन्यास रिपोर्टाज शैली में 20 बरस लिखा गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा, सती प्रताप, विस्मय विस्मोधम। इसमें जो मिलान करना है, भारत दुर्दशा यह नहीं सॉरी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति यह प्रहसन है। आप ऐसे मिलान करिए। और भारत दुर्दशा यह
ये नाटक रासक है। सती प्रताप यह पौराणिक नाटक है। और विस्मयोधम यह भाड़ है। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी, बी, ए, डी। ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगला प्रश्न चलते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक की पात्र आशा देवी हैं? राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सन्यासी, राजयोग। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक की पात्र आशा देवी हैं। मुक्ति का रहस्य ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। मणिमधुकर का कौन सा उपन्यास कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? रसगंधर्व, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आंख। मणिमधुकर का कौन सा उपन्यास जो कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है वह है एक तारे की आंख। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। लौट आओ धार संस्करण किसका है? दूधनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर। लौट आओ धार यह संस्करण है दूधनाथ सिंह का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है। रेखा और चित्र किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी, सत्यवती मलिक, उपेंद्र नाथ अश्क। रेखा और चित्र यह उपेंद्र नाथ अश्क का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। स्मृति के दीप जलाए किस विधा की रचना है? जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा। इसमें जो सही ऑप्शन है मैंने स्मृति के दीप जलाए यह संस्मरण है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। इनमें मैं इनसे मिला पदम सिंह शर्मा किस विधा की रचना है? संस्मरण, निबंध, आत्मकथा, साक्षात्कार। मैं इनसे मिला पद्म सिंह शर्मा किस विधा की रचना है? यह साक्षात्कार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। बड़ों के प्रेरणादायक पत्र किसका पत्र साहित्य है? शिव प्रसाद सिंह, किशोरी दास वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वियोगी हरि। बड़ों के प्रेरणादायक पत्र यह पत्र साहित्य वियोगी हरि का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। भारतेंद्र पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास। भारतेंद्र पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। 1986 में हंस के संपादक कौन थे? प्रेमचंद, दयानारायण निगम, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव। 1986 में हंस के संपादक राजेंद्र यादव हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है। नया खून के संपादक कौन थे? रघुवीर सहाय, अज्ञेय, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। नया खून के संपादक मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है। राहुल साकृत्यायन के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सूर्य कुमार, केदारनाथ पांडे, केदारनाथ मिश्र।
राहुल का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इस आलोचक के चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक उपन्यासों को घटना प्रधान कथा या किस्सा माना तथा उन्हें साहित्य की कोट में नहीं माना है? बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शुक्ल। यह चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को साहित्य कोट में नहीं माना है, वह है शुक्ल। ऑप्शन डी सही है। सही पहचान करें। भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर भाषा अर्जित संपत्ति है। इसमें जो सही ऑप्शन है वह भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर, यह भी सही है। भाषा अर्जित संपत्ति, यह भी सही है। ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली कौरवी का शुद्ध रूप कौन सा है? पश्चिमी कौरवी, पूर्वी कौरवी, पहाड़ताली, बिजनौरी। खड़ी बोली कौरवी का शुद्ध रूप बिजनौरी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता, यह कथन किसका है? शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास। केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता, यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बासर की संपत्ति उलूक ज्योना चितवन पंक्ति किसकी है? केशव दास, तुलसीदास, रहीम दास, सूरदास। बासन की संपत्ति उलूक ज्योना चितवत, यह पंक्ति केशवदास की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अत प्रवीण वह सुंदरी मोहन को हित अकर्म अमक अमक सबकी सबकी दृष्टि बचाई गई झरोखन झाड़ किसकी पंक्ति है? यह किसकी पंक्ति है? नंददास, हित हरिवंश, चिंतामणि, कृपाराम। यह पंक्ति कृपाराम की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? कबीर, मगहर, सुंदरदास, सांगानेर, मीरा, कुड़की, दाऊदयाल, भराने। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है मीराबाई, कुड़की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा। जगता, जगतव, जगते, जगताभ्याम। इसमें जो सही ऑप्शन है चतुर्थी एक वचन रूप जगत का जगते होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सा परिवार में समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। सा परिवार में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अर्थ का अर्थ नहीं है। आश्रम पद्धति, धन, कारण, मतलब, विश्वास। अर्थ का अर्थ नहीं आश्रम पद्धति है। यह क्या है? यह विश्वास है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। लट लकार भविष्य काल, लोट लकार वर्तमान काल। इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। लंग लकार आज्ञार्थ, लिट लकार अद्यतन भूतकाल। अब इसमें जो मिलान करना है वह है
लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थ, लंग लकार अद्यतन भूतकाल, लिट लकार भविष्यकाल। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। इसमें जो पुल्लिंग नहीं है वह है बनावट। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक सकुचित बैठी सी उपयुक्त में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्य। इसमें जो शब्द शक्ति है सिंधु सेज पर धरा बंधु अब तनिक सकुचित बैठी सी, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है स्वच्छंदवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता यह कही, सीता ने यह कही, सीता ने यह कहा, सीता यह कहा। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है सीता ने यह कहा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, अयाधि, व्यंजन। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी सही है। डी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिधन आरोपण का संधि विच्छेद होगा प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण। इसमें जो सही ऑप्शन है प्रतिधन आरोपण का संधि विच्छेद होगा वह है प्रत्यारोपण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अजिर का पर्यायवाची है घर, द्वार, रसोई, आंगन। अजिर का जो पर्यायवाची है वह है आंगन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अथ का विलोम है पूर्ण, समाप्त, इति, खत्म। अथ का जो अर्थ है विलोम है वह है इति। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रेम, प्रणय, सम्मान, श्रद्धा। साक्ष्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? वह प्रणय कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक। नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द है रोक, विवाद, आय, सर। स्त्रीलिंग जो शब्द है वह है आय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मौसम, कीमत, खबर, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, स्पेनिश। मौसम, कीमत, खबर, मुहावरा यह सब अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकन, अकंठ, अकर्क, अर्क, आंकन। इसमें जो सही ऑप्शन हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम जो शब्द आएगा वह आएगा अकंठ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है समरस थे जड़ या चेतन सुंदर
साकार बना था कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? आशा, श्रद्धा, काम, आनंद सर्ग से। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था कामायनी के, यह आनंद सर्ग से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूखा बरगद किसका उपन्यास है? मंजुल भगत, मंजुल एहतेशाम, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया। सूखा बरगद यह उपन्यास मंजुल एहतेशाम का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बेतवा बहती रही पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ, व्यास साहित्य अकादमी, प्रेमचंद सम्मान। बेतवा बहती रही, इस पर जो पुरस्कार मिला है वह प्रेमचंद सम्मान मिला है। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।